आप यूपीएसआई में सेलेक्टेड हैं, दरोगा हैं, भविष्य आने वाले जो है कि आपके निर्णय पे चलेगा एक थाना। तो क्या घूस लीजिएगा कि नहीं? क्या प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? एक स्टूडेंट को, जो आम स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, प्लान बी होना लाइफ में ज़रूरी कहाँ तक है? अब ये सफलता नहीं पाऊंगा तो मैं फेल्योर कर लाऊंगा, यही सबसे बड़ी मतलब मोटिवेट हमको करती थी जी। आईपीसी सीआरपीसी और एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है सीआरपीसी। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस वहाँ पे चिपकाया गया था, अभी सब मैं उखाड़ दिया हूँ। पहली बार में ये सफलता नहीं मिली है, इस सफलता के पीछे कई असफलताएं भी हैं। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर इस क्षेत्र में आए तो बहुत से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, उन लोगों का कहना कि अगर आप बीटेक में अच्छे हैं, इतने टैलेंट है, तो उसमें क्यों नहीं अच्छा कर लेते हैं? नहीं दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश SI में जो बुक फॉलो किया था उसको मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। हिंदी के लिए मैं ये 2 बुकें पढ़ा था। आदित्य पब्लिकेशन की सामान्य हिंदी, इसे प्रैक्टिस करता था, और ये लुसेंट की सामान्य हिंदी, और वासुदेव नंदन को भी मैं प्रेफर किया था। ये हो गया। और रीजनिंग के लिए मैं एक बताया था आप लोग को कि एग्जामपुर से दीपक सर का वो नोट्स बनाया था, तो वो पूरा नोट्स वगैरह हैं, सब 4 कॉपी लगा था, बहुत बढ़िया से डिटेल में पढ़ाए थे। तो रीजनिंग के लिए हो गया। और बाकी रही पॉलिटी की बात, तो पॉलिटी का भी नोट्स बनाया था, और परीक्षा बाड़ी की जो पॉलिटी की बुक आती है वो उसको मैं कई बार पढ़ा था, ठीक है। और आईपीसी सीआरपीसी के लिए हुआ तो ये 2 बुक, आईपीसी के लिए बेयर एक्ट, और बेयर एक्ट सीआरपीसी के लिए, और बेयर एक्ट का संविधान भी आता है, तो वो मैं फॉलो किया था। और मैथ के लिए मैं बस प्रैक्टिस किया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, हम इस समय प्रयागराज के सलोरी में हैं। तो हमारे सामने जो भैया हैं यूपीएसआई में फाइनली सिलेक्टेड हैं, और चलिए जानेंगे कि भैया जी की जर्नी कैसी रही और क्या क्या चीज़ें इन्होंने पढ़ा। इसके साथ साथ जानेंगे कि ये इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, कितने घंटे डेली अपने आप को पढ़ाई में छेद देते थे, क्या यूपीएसआई के अलावा और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं कि केवल एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, और भैया ने ये भी जानेंगे कि कोचिंग करते थे या नहीं करते। एक एक करके भैया की आज स्ट्रेटजी और जर्नी जानेंगे। और तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब भैया से बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे और हमारे व्यूअर्स की तरफ को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हो। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सभी दर्शकों को। तो जी बताएं। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं, अपने बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर दीजिए पहले। मैं शैलेंद्र चौधरी जी, मैं शैलेंद्र चौधरी, गृह जनपद गाजीपुर। जी। मैं उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक में फाइनली सिलेक्टेड हूँ। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात है तो मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 का पास आउट हूँ। और उसके बाद मैंने 1 साल प्राइवेट फर्म में नौकरी भी किया है, जॉब भी किया है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मैं यहाँ पे आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर में मैं देखने लगा। जी, उसके बाद अगर बात करें तो फाइनली कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिए? फाइनली मोटिवेशन की बात है तो ऐसा है कि जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था तो उसी समय मैं देख रहा था कि सरकारी सेवाएं क्या होती हैं, ठीक ना। तो कुछ ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ा कि वो चीज़ हमें मतलब इस फील्ड में आने के लिए विवश कर दी। कुछ ऐसी स्थिति थी मैं जिसका जिक्र नहीं करूँगा यहाँ पे। आप क्या बोले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट भी हैं, बीटेक के। तो बताइए, आप जैसे अगर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अगर इस क्षेत्र में आए तो बहुत से ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं, उन लोगों का कहना कि अगर आप बीटेक में अच्छे हैं, इतने टैलेंट है, तो उसमें क्यों नहीं अच्छा कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल उसमें भी हमने अच्छा किया, जहाँ पर था मैंने बहुत अच्छा किया था, ठीक है। और मेरे परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि मुझे वहाँ पे अवार्ड भी मिला था। ऐसी बात नहीं है कि मैं परफॉर्मेंस मतलब अच्छा नहीं किया था। और रही बात यहाँ की, तो यहाँ इस फील्ड में मैं जो उत्तर प्रदेश दरोगा की मैं चयनित हूँ, तो यहाँ पे चैलेंजिंग बहुत है, और चैलेंज के साथ जीना मीन्स उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम उसके साथ जीते हैं, तो अच्छा लगता है ये सब करना। अगर बात करें तो इस प्रयागराज में कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? इसी नियर अबाउट 6 साल हो गए मुझे। 2016 के लास्ट में मैं आ गया था यहाँ पे। जी। तो इससे पहले भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम आप देते थे, या फिर फाइनली पहली बार में ही सिलेक्शन हो गया है आपका, या फिर फेलियर हुए? इसके बारे में बताइए। मैं मतलब पहली बार में ये सफलता नहीं मिली है, इस सफलता के पीछे कई असफलताएं भी हैं। और मैं केवल इसी का नहीं तैयारी करता था, चूँकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो प्रतियोगी छात्र हैं, सभी प्रतियोगिताओं की एग्ज़ाम दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, ठीक ना। तो इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश PCS में RO समीक्षा अधिकारी का जो होता है 2 बार मेंस में मैं लिख चुका हूँ, और बिहार PCS का प्री भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। और
ये दूसरी बार है। मैं 2016 में जो उत्तर प्रदेश दरोगा की वैकेंसी आई थी तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था, चूँकि उस समय मैं आया था तो ज़्यादा जान नहीं पाया था, एकदम नया नया आया था, तुरंत फॉर्म आया, फॉर्म के बाद परीक्षाएं हुई तो कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया था। हाँ, तो और ये दूसरी दरोगा की बात हुई तो ये दूसरी वैकेंसी है मेरी और दूसरी बार में सफल था। अब आपसे फाइनली ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने इस प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन किए थे, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं कोचिंग ज्वाइन किया था और जब मैं यहाँ इलाहाबाद आया था तो सागर एकेडमी है बैंक रोड पे, वहाँ पे मैंने कोचिंग ली थी और जीएस वहीं से हमारा बेसिक मजबूत हुआ था। और जो इसमें 160 क्वेश्चन होते हैं यूपीएसआई में, मैथ रीजनिंग भी होता है, मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस इसमें एक आईपीसी सेक्शन भी है। हाँ, बिल्कुल है। तो इसके बारे में बताना चाहेंगे कि एक बुक इसके लिए आपने कौन सी बुक पढ़ा और सभी चीज़ें आप शेयर करना। हाँ, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश दरोगा की बात हुई तो इसका 2.5 घंटे का पेपर होता है, सॉरी 2 घंटे का, ठीक है। 160 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है हिंदी, दूसरा होता है जीएस, तीसरा होता है मैथ, चौथा होता है रीजनिंग, ठीक है। अब जीएस की पर्टिकुलर हम बात करें तो जीएस में 40 क्वेश्चन का 4 सेक्शन होगा, 160 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जीएस में 24 और 16 का बटा होता है। तो 24 क्वेश्चन में ही आपके आईपीसी, सीआरपीसी और सब एक्ट हैं, अधिनियम, वो प्लस हमारा संविधान, राज्य व्यवस्था है, इतना पूछता है 24 क्वेश्चन में। और बचे 16 क्वेश्चन में और जीएस, करेंट अफेयर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल, सब कुछ हो गया उसमें जी। अगर इसकी प्रिपरेशन के लिए बात करें तो क्या क्या चीज़ें, अगर हिंदी की कौन सी बुक पढ़ा था या फिर नोट्स पढ़े थे, और मैथ के लिए कौन सी बुक फॉलो किए थे, और जो रीजनिंग के लिए क्या चीज़ें पढ़ा था, उसके बारे में सभी चीज़ें। देखिए, अब मैं ये बात छिड़ गई तो मैं बता दूं कि मैं लास्ट समय में एक एग्जामपुर चैनल है, ठीक है, विवेक यादव वाला, तो उनका मैं सब्सक्रिप्शन लिया था। सबसे पहले सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस वहाँ पे चिपकाया गया था, अभी सब मैं उखाड़ दिया हूँ, ठीक है, चिपकाया गया था। उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी है कि नहीं, पहले आप अपना जांचिए। अब फिर उस सर की मतलब एक बातें इतनी अच्छी लगी हमें, यही कि वो कहते थे कि 4 सेक्शन में 2 सेक्शन चूज करो, 2 सेक्शन जो सबसे तुमको मतलब लगे कि मेरा कमांड है उस पर, ठीक ना। तो 2 सेक्शन में कहते थे कि 80 क्वेश्चन हो गए, 40 एक सेक्शन, तो 80 क्वेश्चंस में तुम्हें इतना हो जाना चाहिए कि 75 आना ही चाहिए, जो तुम्हें इजी लगे और जो तुम्हारे मतलब कमांड हो जिस पे। तो हमें हिंदी और रीजनिंग 80 ये मैं पकड़ा था, ठीक है, ये दोनों। और मैं जब प्रैक्टिस सेट देता था तो इसमें 72 75 के करीब कभी कभी आ भी जाता था। चूँकि मैं कोचिंग में पहले किया था तो तैयार था, तो लूसेंट की एक हिंदी की बुक आती है सबसे बढ़िया, वो हो गई। मैं जो किया था वो मैं बता रहा हूँ। और एक इलाहाबाद के प्रतियोगियों का बहुत फेवरेट बुक है आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी बुक, वो मैं किया था। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह दिया गया, उसको सॉल्व करना ही करना है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक। तो ये हिंदी के लिए मैं 2 बुक किया था, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक से मैं दिया था। टेक्स्ट बुक में इतने अपना स्ट्रेटजी में फॉलो किया था। सबसे पहले मैं हिंदी करता था, हिंदी करने के बाद जीएस करता था, जीएस करने के बाद रीजनिंग करता था, रीजनिंग करने के बाद मैथ करता था। और जब मैं ये करता था तो 2 घंटे में मैं ये देखता था कि 55 मिनट, शुरुआती के 55 मिनट 60 मिनट में हमारा 3 पार्ट खत्म हो जाता था, हिंदी, जीएस और रीजनिंग। अब बचा 1 घंटा। 1 घंटा मैं बहुत आराम से करता था मैथ, और तो मैथ 40 में हमारा 32 35 इस तरह से हो ही जाता था। आप जानना चाहेंगे कि आपका जैसे 160 क्वेश्चन थे, तो इसमें कितने क्वेश्चन सही थे और कितने मार्क्स थे आपके? क्वेश्चन मार्क्स तो मेरे कुछ कम हुए थे नॉर्मलाइजेशन में। टोटल फाइनल था 323 कुछ था, ठीक है, 323 पॉइंट समथिंग था। और मेरे क्वेश्चन सही थे 132। देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी और जितने भी एक्ट हैं, अधिनियम, इसकी बात हुई तो सबसे पहले देखिए, आईपीसी, सीआरपीसी और एक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है सीआरपीसी, ठीक है। सीआरपीसी क्योंकि पुलिस प्रणाली भी उसी से चलती है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है और उसको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हो गया। फिर आईपीसी हो गया, हमारे पास बुक थी। और अधिनियम, बहुत ज़्यादा अधिनियम है, ठीक है, जैसे महिला सुरक्षा से लेकर वन पर्यावरण से लेकर हर एक चीज़, मोटर अधिनियम से लेकर हर चीज़। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि वर्तमान में चर्चा में कौन है। जैसे कि महिला को हम छोड़ नहीं सकते, आए दिन उनके महिलाओं के अपराध से रिलेटेड जितने भी अधिनियम हैं उसको आप मतलब तैयार करिए। क्या प्लान बी होना चाहिए कि नहीं? एक स्टूडेंट को, जो आम स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, प्लान बी होना लाइफ में ज़रूरी कहाँ तक है?
प्लान बी मेरा मानना है कि प्लान बी के बारे में मैं सोचता ही नहीं था। पहली बात पर ये था कि जैसे हमारा मतलब नॉर्मली फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो हमारे घर में जैसे संयुक्त परिवार है, 6 भाई और 7 बहनें हैं, तो सभी लोग पढ़ते हैं। तो आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा है हमारे परिवार पे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं घर से मतलब ये था कि भाई कब, तो ये तो डर था। हाँ, और रही बात ये तो 6 घंटा 8 घंटा एवरेज पढ़ाई होती है, इग्नफ है। आप प्रयागराज में इस समय है, सलोरी में है, अगर मंथली अगर बजट माने तो कितना खर्च आपका आ जाता है इस पूरे, अगर रूम रेंट को लेकर, रूम रेंट कितना है इसके बारे में बताइए, और मासिक जो खर्च है कितना है? देखिए रूम रेंट तो यहाँ पे हम लोग का अभी तो 3,000 रुपये है, और इधर ज़्यादा हो गए हैं 3,500। चूँकि हम लोग पुराने तो 3,000 दे रहे हैं, 3,500 4,000 भी हो गए हैं, ठीक है। पूरा खर्च लेकर कितना मंथली पड़ जाता है? पूरा खर्च लेकर 7,000 रुपये आ जाते हैं। 2 लोग रहते हैं हम लोग घर के ही, 7,000 रुपये, वो उसमें से राशन वगैरह सब घर से ही आते हैं। 25 साल एज हमारा 28 प्लस हो गई है। 28 प्लस हुई है। तो अब बताइए, आप तो शादी कीजिएगा, तो उसमें दहेज लीजिएगा कि नहीं? अरे नहीं लेंगे यार दहेज। वादा कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल वादा कर रहे हैं। हाँ आप लाइव चल रहे हैं हमारे चैनल पर, बहुत लोग आपको फॉलो करेंगे। अरे बिल्कुल, कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, आप एक आपके नोएडा पे एक थाना चलेगा, आप यूपीएसआई में सेलेक्टेड हैं, दरोगा हैं, भविष्य आने वाले जो है कि आपके नोएडा पे चलेगा एक थाना, तो क्या घूस लीजिएगा कि नहीं? देखिए घूस नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन घूस का शिकार भी नहीं होना है। ये हमारा मतलब, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, उसका शिकार भी नहीं होना है जी। आप यह आप प्रण से कर रहे हैं या फिर ईमानदारी से नौकरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे ईमानदारी से। देखिए अब जहाँ तक मैं जानता हूँ पुलिस, या फिर प्रशासन में आकर भूल ही जाएंगे? नहीं 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 नहीं, देखिए हमारी बात सुन लीजिए। क्या है कि लोग कहते हैं कि एक बच्चे का जन्म 9 महीना माँ के कोख में होता है, ठीक है। उसी तरह से पुलिस प्रणाली में, ठीक है, 12 महीने की ट्रेनिंग है आपकी, 9 महीना पीटीसी में और 3 महीना थाने में, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि 9 महीना जो पीटीसी में ट्रेनिंग होती है एक दरोगा की, वो भी एक दूसरा नया जन्म देता है। मुझे खुद का मोटिवेट यही करता रहता था कि मैं नहीं मतलब इस सफलता नहीं पाऊंगा तो मैं फेल्योर कर लाऊंगा, यही सबसे बड़ी मतलब मोटिवेट हमको करती थी जी। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि भैया ने अपना शेयर किया, और स्टडी हर आप लोग जान सकते हैं, यहाँ 2016 में ही ये प्रयागराज में आए, और फाइनली 6 साल के बाद आज इनको सफलता मिली है। अब मैं कहना चाहूँगा कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती दोस्त, लेकिन एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। तो छोटी छोटी चीज़ें, बारीकी चीज़ें, हर अपने स्ट्रेटजी को लेकर इन्होंने बताया, और साथ साथ यह भी बताया कि हम दहेज नहीं लेंगे, और इसके साथ प्रशासन में आकर जो है अच्छे से ईमानदारी से काम करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, ऐसे ही ईमानदार ऑफिसर की हमारे देश में ज़रूरत है, जो एक बेहतरीन देश को मॉडल डिजिटल इंडिया को हमारे देश को ले जाने का काम करेंगे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ दोस्त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।